इंडियन एविएशन इतिहास में जब भी सबसे ग्लैमरस और आलीशान सफर का जिक्र होता है तो किंगफिशर एयरलाइंस का नाम सबसे पहले आता है। 2005 में शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा शुरू की गई इस एयरलाइन ने भारत में हवाई सफर की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। चमचमाते लाल सफेद हवाई जहाज, प्लेन के अंदर 5 स्टार खाना, हर सीट पर टीवी स्क्रीन और खुद माल्या का वेलकम मैसेज, इस ब्रांड ने यात्रियों को राजाओं जैसा एहसास कराया। लेकिन ये चकाचौंध लंबे समय तक नहीं टिक सकी। 2007 में एयर डेक्कन को खरीदने का फैसला कंपनी के लिए सबसे घातक साबित हुआ। कम लागत वाली इस एयरलाइन को संभालने के फेर में किंगफिशर भारी घाटे में चली गई। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए महंगे जहाजों का बेड़ा, फ्यूल की बढ़ती कीमतें और फिजूल खर्ची ने कंपनी की कमर तोड़ दी। कमाई से ज्यादा खर्च होने की वजह से किंगफिशर अरबों रुपए के कर्ज के तले दब गई। कर्मचारियों को महीनों तक सैलरी नहीं मिली, पायलट्स ने हड़ताल कर दी और बैंकों ने हाथ खींच लिए। आखिरकार अक्टूबर 2012 में इसका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन लाइसेंस रद्द कर दिया गया। भारत की सबसे प्रीमियम एयरलाइन कहलाने वाली किंगफिशर का ये अंत ये साबित करता है कि सिर्फ ग्लैमर और दिखावे से एयरलाइन नहीं चलाई जा सकती। 1993 में जब जेट एयरवेज ने भारतीय आसमान में कदम रखा तो इसने देश के मिडिल क्लास के लिए हवाई सफर के मायने ही बदल दिए। अपनी कड़क सर्विस, समय की पाबंदी और शानदार कैबिन क्रू के दम पर जेट एयरवेज देखते ही देखते भारत की सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद प्राइवेट एयरलाइन बन गई। उस दौर में जेट के जहाज में बैठना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। लेकिन 2007 में एयर सहारा को खरीदने का फैसला जेट एयरवेज के लिए बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक गलती साबित हुई। सहारा को बहुत भारी कीमत देकर खरीदा गया, जिसने कंपनी के फाइनेंस की रीढ़ तोड़ दी। इसके तुरंत बाद इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी लो कॉस्ट एयरलाइन ने सस्ते टिकटों के साथ बाजार में एंट्री मार ली। जेट एयरवेज अपने भारी भरकम खर्चों और फुल सर्विस मॉडल की वजह से इन सस्ती एयरलाइन से मुकाबला नहीं कर पाई। ग्लोबल फ्यूल की बढ़ती कीमतों और गलत मैनेजमेंट फैसलों ने कंपनी को गहरे कर्ज में धकेल दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि कर्मचारियों की सैलरी और विमानों का लीज का किराया तक देना नामुमकिन हो गया। 17 अप्रैल 2019 को फंड्स की भारी किल्लत के कारण जेट एयरवेज के आखिरी प्लेन ने उड़ान भरी और हमेशा के लिए इसके पहिए थम गए। भारत की जय हो एयरलाइन एक झटके में जमीन पर आ गिरी। सोचिए, एक ऐसी एयरलाइन जिसने दुनिया को सिर्फ आसमान में उड़ना नहीं बल्कि शान से जीना सिखाया। पैन एएम यानी पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज एक दौर में लग्जरी और आधुनिक एविएशन की सबसे बड़ी पहचान थी। 1927 में शुरू हुई इस कंपनी ने पहली बार कमर्शियल फ्लाइट्स में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी और दुनिया को पहला विशालकाय बोइंग 747 जंबो जेट दिया। पायलट्स की सफेद टोपी से लेकर नीले ग्लोब लोगो तक पैन एएम का मतलब था रॉयल्टी। लेकिन फिर कहानी में आया एक भयानक मोड़। 1970 के दशक में तेल संकट और अमेरिकन एयरलाइंस मार्केट का बदलना पैन एएम के लिए तबाही लेकर आया। कंपनी ने बड़े जेट्स खरीदने में इतना पैसा लगा दिया था कि भारी कर्ज के नीचे दब गई। रही सही कसर 1988 के दुखद लोकरबी प्लेन क्रैश ने पूरी कर दी, जिसने यात्रियों का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया। भारी घाटा, घटते मुसाफिर और बढ़ता कर्ज, पैन एएम के पंख कुतरता चला गया। आखिरकार 4 दिसंबर 1991 को इस दिग्गज एयरलाइन ने अपनी आखिरी सांस ली और नीले आसमान का ये बेताज बादशाह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। ब्रिटेन के आसमान पर करीब आधी सदी तक राज करने वाले मोनार्क एयरलाइंस की कहानी एविएशन इंडस्ट्री का एक बेहद कड़वा सच बयां करती है। 1967 में शुरू हुई ये एयरलाइन दशकों तक लाखों ब्रिटिश परिवारों को यूरोप के सुनहरे समुद्र तटों और छुट्टियों की सैर कराने के लिए जानी जाती थी। इसके पीले और काले रंग के जहाजों को भरोसे और आराम का पर्याय माना जाता था। पर वक्त बदला और कंपटीशन का ऐसा दौर आया जिसने मोनार्क की जड़ें हिला दी। रायनायर और इजी जेट जैसी आक्रामक बजट एयरलाइंस की वजह से मार्केट में भीषण प्राइस वॉर छिड़ गई। अपनी सीटें भरने के चक्कर में मोनार्क को टिकटें बेहद सस्ती बेचनी पड़ी, जिसे मुनाफा ना के बराबर रह गया। वहीं तुर्की और मिस्र जैसे मुख्य टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर हुए आतंकी हमलों की वजह से यात्रियों ने वहां जाना कम कर दिया। रही सही कसर ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटिश पाउंड के कमजोर होने और बढ़ते फ्यूल के दामों ने पूरी कर दी। भारी घाटे और कर्ज के दलदल में फंसी मोनार्क एयरलाइंस ने आखिरकार 2 अक्टूबर 2017 को रातों रात अपना काम समेट लिया। एक ही पल में 1,10,000 से ज्यादा मुसाफिर विदेशों में फंस गए और ब्रिटेन सरकार को उन्हें वापस लाने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। 50 साल पुराना ये दिग्गज ब्रांड देखते ही देखते हमेशा के लिए हवा में गायब हो गया।
सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया को पहली बार छुट्टियों में घूमना और पैकेज टूर का मजा सिखाया। बात हो रही है 178 साल पुरानी ब्रिटिश दिग्गज थॉमस कुक और उसकी एयरलाइन की। पीले और सुनहरे दिल के लोगों वाले इन जहाजों ने दशकों तक लाखों मुसाफिरों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। एक जमाने में थॉमस कुक के साथ सफर करना भरोसा, आराम और किफायती छुट्टियों की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता था। लेकिन डिजिटल दौर के आते ही वक्त की हवा बदल गई। इंटरनेट क्रांति और सस्ती बजट एयरलाइंस के आने के बाद लोगों ने खुद ऑनलाइन टिकट और होटल बुक करना शुरू कर दिया। थॉमस कुक नए जमाने और नई पीढ़ी की पसंद के हिसाब से खुद को बदल ही नहीं पाए। इसके साथ ही गलत व्यावसायिक फैसलों की वजह से कंपनी लगभग $2 अरब के भारी भरकम कर्ज के नीचे दबती चली गई। आखिरकार 23 सितंबर 2019 को ये ऐतिहासिक एयरलाइन अचानक ठप हो गई। रातों रात इसकी सारी उड़ानें रद्द हो गई, जिससे दुनिया भर में 1.5 लाख से ज्यादा यात्री फंस गए और ब्रिटेन सरकार को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। थॉमस कुक का ये अंत याद दिलाता है कि बदलते वक्त के साथ खुद को ना बदलने पर बड़े से बड़े साम्राज्य भी ढह जाते हैं। इटली के शाही अंदाज और बेमिसाल मेहमान नवाजी की प्रतीक अलिटालिया सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि इटालियन कल्चर का उड़ता हुआ ब्रांड थी। 1946 में शुरू हुई इस राष्ट्रीय एयरलाइन ने दशकों तक पॉप, राष्ट्रपतियों और हॉलीवुड सितारों को दुनिया भर की सैर कराई। इसके पायलट्स की डिजाइनर यूनिफॉर्म और इतालवी जायके से भरा खाना यात्रियों को एक लग्जरी एहसास कराता था। लेकिन इस ग्लैमरस चेहरे के पीछे पिछले 2 दशकों से घाटे का एक बड़ा तूफान पल रहा था। रियान एयर जैसी लो कॉस्ट एयरलाइंस के आने से अंदरूनी रूटों पर अलिटालिया का बिजनेस पूरी तरह चरमरा गया। इसके अलावा इटली सरकार का अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप कंपनी को अंदर से खोखला करते चले गए। इटालवी सरकार ने इसे बचाने के लिए अरबों यूरो का टैक्स पेयर्स का पैसा लगाया, लेकिन कोई भी नया निवेश इसे डूबने से नहीं बचा सका। 2020 की वैश्विक महामारी ने बची कुची उम्मीदें भी खत्म कर दी। आखिरकार 75 सालों के लंबे और उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद 14 अक्टूबर 2021 को अलिटालिया की आखिरी फ्लाइट ने उड़ान भरी और इटली की ये ऐतिहासिक पहचान हमेशा के लिए अलविदा कह गई। यूरोप के आसमान पर 78 सालों तक राज करने वाली सबीना एयरलाइंस बेल्जियम का एक राष्ट्रीय गौरव थी। 1923 में शुरू हुई ये एयरलाइन सबसे पुरानी और ऐतिहासिक विमानन कंपनियों में शुमार की जाती थी। इसके जहाजों ने न सिर्फ यूरोप बल्कि अफ्रीका और अमेरिका के बड़े शहरों को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक खास पहचान बनाई थी। लेकिन 1990 के दशक में एविएशन मार्केट के बदलते माहौल ने इस सरकारी दिग्गज के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी। लगातार होते वित्तीय घाटे से उभरने के लिए बेल्जियम सरकार ने सबीना में स्विस एयर को साझेदार बनाया। यही फैसला सबीना के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। स्विस एयर खुद बड़े आर्थिक संकट और गलत फैसलों से जूझ रही थी, जिसकी वजह से उसने सबीना में तय किया गया निवेश बीच में ही रोक दिया। ऊपर से 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, जिसे सबीना की कमर पूरी तरह टूट गई। भारी कर्ज और फंड्स की कमी के चलते केवल 2 महीने बाद 7 नवंबर 2001 को सबीना एयरलाइंस ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। यूरोप की शान कही जाने वाली ये ऐतिहासिक एयरलाइन आखिरकार दिवालियापन के बोझ तले हमेशा के लिए बंद हो गई। मैक्सिको के एविएशन सेक्टर में 2005 में कदम रखने वाली इंटरजेट ने बहुत ही कम समय में लाखों यात्रियों का दिल जीत लिया था। अक्सर मैक्सिको की जेट ब्लू कही जाने वाली इस एयरलाइन ने बिजनेस मॉडल ही कमाल का बनाया था। सस्ते टिकट लेकिन लेग रूम और सर्विस बिल्कुल प्रीमियम एयरलाइंस जैसी। इसकी इसी खासियत की वजह से ये मैक्सिको की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। लेकिन विस्तार की जल्दबाजी में कंपनी से एक बड़ी रणनीतिक चूक हो गई। इंटरजेट ने रूसी निर्मित सुखोई सुपरजेट 100 विमानों का एक बड़ा बेड़ा खरीद लिया। इन विमानों में बार बार तकनीकी खराबी आने लगी और स्पेयर पार्ट्स ना मिलने की वजह से आधे से ज्यादा प्लेन जमीन पर खड़े खड़े धूल फांकने लगे। इस गलत फैसले ने कंपनी के खजाने पर बहुत भारी बोझ डाला और इसे गहरे घाटे में धकेल दिया। इसके साथ ही मैक्सिको की टैक्स अथॉरिटीज के साथ भारी बकाया टैक्स का विवाद और मिसमैनेजमेंट ने हालात और बिगाड़ दिए। रही सही कसर 2020 की वैश्विक महामारी ने पूरी कर दी, जिससे पैसेंजर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। कर्मचारियों को सैलरी न मिलने पर हड़तालें शुरू हो गई। आखिरकार दिसंबर 2020 में इंटरजेट की उड़ानों पर ब्रेक लग गई और मैक्सिको की ये पसंदीदा एयरलाइन दिवालिया होकर इतिहास में सिमट गई। स्पेन की सरजमीन से उठी स्पेन एयर एक दौर में देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन हुआ करती थी। 1986 में शुरू हुई इस कंपनी ने यूरोप के लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट को स्पेन के शहरों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। स्टार अलायंस की सदस्य होने के नाते
इसके जहाजों में मिलने वाली बेहतरीन सर्विस और स्पेनिश कल्चर के तड़के ने इसे मुसाफिरों का चहेता बना दिया। लेकिन 2008 का साल स्पेन एयर के लिए एक काल बनकर आया। मैड्रिड एयरपोर्ट पर उड़ान भरते ही स्पेन एयर फ्लाइट 5022 का बेहद खौफनाक हादसा हो गया, जिसमें 154 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस दुखद घटना ने न सिर्फ पूरी दुनिया को झकझोर दिया, बल्कि एयरलाइन की साख और यात्रियों के भरोसे को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके तुरंत बाद आई 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने कंपनी की वित्तीय हालत और ज्यादा बिगाड़ दी। आक्रामक बजट एयरलाइंस ने कंपटीशन और चढ़ते ईंधन के दामों ने स्पेन एयर को भारी कर्ज के नीचे दबा दिया। एयरलाइन ने कतर एयरवेज के साथ पार्टनरशिप करके खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन जब डील रद्द हो गई तो सारे रास्ते बंद हो गए। आखिरकार 27 जनवरी 2012 को स्पेन एयर ने अपनी सेवाएं अचानक बंद कर दी, जिससे हजारों यात्री फंसे रह गए और स्पेन की ये मशहूर एयरलाइन हमेशा के लिए जमीन पर आ गई। अमेरिका के मिलिट्री फौज को उनके मिशन पर पहुंचाने से लेकर आम लोगों को छुट्टियों में हवाई सैर कराने वाली एटी एयरलाइंस कभी आसमान की बेताज बादशाह हुआ करती थी। 1973 में अमेरिकन ट्रांस एयर के नाम से शुरू हुई ये कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी चार्टर एयरलाइंस में गिनी जाती थी, जिसने दशकों तक हवाई यात्रा के नक्शे पर राज किया। अमेरिकी सैनिकों को विदेश में लाने ले जाने का सबसे बड़ा ठेका इसी एयरलाइन के पास था, जिससे इसकी कमाई का पहिया तेजी से घूमता था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि इस दिग्गज एयरलाइन के पर कतर गए। 2001 के हमलों और उसके बाद बाजार की मंदी ने कंपनी को पहले ही भारी कर्ज में धकेल दिया था। उससे उभरने के लिए उसे दिवालिया प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। इसके बाद आसमान छूते फ्यूल के दामों और कड़े कंपटीशन ने इसकी बची कुची ताकत भी खींच ली। असली तबाही तब आई जब फेडेक्स कंपनी ने अमेरिकी मिलिट्री चार्टर का वो अहम कॉन्ट्रैक्ट अचानक रद्द कर दिया, जिस पर एटीए की पूरी जान टिकी हुई थी। इस बड़े अनुबंध के जाते ही कंपनी का आर्थिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आखिरकार 2 अप्रैल 2008 को एटीए एयरलाइंस ने अचानक अपने सभी कामकाज हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया और अमेरिकी आसमान का ये जाना पहचाना नाम इतिहास के पन्नों में खो गया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।